नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं, और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। आप और आपके परिवार के, आपके घर के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे भोलेनाथ की, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन भरपूर रहे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि से, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे दोस्तों। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। Second card of the day is Queen of Wands. Third card of the day is the Sun, जो कि बहुत अच्छा कार्ड आया है आप सभी के लिए। Eight of Wands. All right. थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ so that all the cards are visible to you. तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों सबसे पहले जो एनर्जी यहाँ से शुरू होती है, ये कार्ड दिखाता है कि आपने चुपचाप क्वाइटली बिना शोर मचाए अपने लाइफ में ग्रोथ शुरू की थी, अपने ऊपर काम करना शुरू किया था, और आपने किसी को प्रूव करने के लिए नहीं बल्कि खुद को इम्प्रूव करने के लिए कदम उठाए। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। उन्हें आपकी सक्सेस से, आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं, खुद ग्रो कर रहे हैं, ये चीज़ उनसे देखी नहीं जा रही थी। और उनको यही लगा था कि आप हमेशा ऐसे ही आपको बड़ी आसानी से ये मैनिपुलेट कर सकते हैं, चाहे इमोशनल लेवल पर या कि, और अपना काम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ये बहुत मतलबी इंसान मुझे दिख रहा है जो भी है। इसने अपने फ़ायदे के लिए कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ता जोड़ा और पूरी कोशिश की। जो कुछ हो सकता था इन्होंने बेनिफिट लेने की कोशिश की आपसे, आपके नाम से, आपके पैसों पर। जो कुछ करना था इन्होंने किया, फुल एंजॉय किया, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए आपसे जुड़े थे। ये साफ दिख रहा है। देखिए, ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि जैसे जैसे आप अपने जीवन में अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए खुद पर फोकस आपने किया, अपने काम पर आपने फोकस किया, उसी चीज़ से इन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। क्योंकि इन्हें ये लगता था कि जो कुछ भी आज जीवन में आपका है वो सब कुछ इनका है। ये अपने अंडर सब कुछ लेना चाहते थे, चाहे वो पैसा हो, आपका धन संपत्ति, जो कुछ भी है, जो आपका हक हिस्सा है, उसे पूरी तरीके से ये ग्रांटेड ले रहे थे। इन्हें लग रहा था कि सब कुछ इनका है, ये आपको कंट्रोल करने निकले थे। लेकिन जैसे ही आपने खुद की लाइफ अपने हाथ में कंट्रोल, जैसे ही आपने अपना खुद का डिसीजन लेना शुरू किया, ये चीज़ इनसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हुई। साफ दिख रहा है, इनको यही लग रहा था कि आप ऐसी इनोसेंट रहेंगे, इनकी बात हमेशा मानते रहेंगे। जो ये हाँ कहेंगे आप भी हाँ कहोगे, जो ना ये कह देंगे आप उसे ना कह दोगे। पर जब इन्होंने आपको सीखते हुए देखा, ग्रो करते हुए देखा, खुद के डिसीजन लेता हुआ, हर चीज़ में फैसला आप खुद ले रहे थे और प्रैक्टिकल बनते देखा ना आपको, तो इनके अंदर और भी ज़्यादा जेलसी ट्रिगर हो गई। इनकी सोच कुछ ऐसी थी कि मतलब ये कैसे आगे बढ़ रहा है, इसे तो हमने कभी सीरियस लिया ही नहीं, और ये हमें कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो देखिए, इनको उसी टाइम से जलन शुरू हो गई जब आपने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, खुद पर ध्यान देना शुरू किया। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी ये बात का रियलाइजेशन हुआ अपने अंदर कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरीके से यूज़ किया जा रहा है। देखिए, आपकी छोटी छोटी जो प्रोग्रेस है, उस प्रोग्रेस ने ही कहीं ना कहीं उनकी जो नींद है वो उड़ानी शुरू कर दी थी।
और आपने बिना बोले जो इनका पूरा का पूरा इन्होंने जो एक षड्यंत्र रचा था आपके अराउंड, वो आपने हर लेवल पर इनको मतलब जवाब देना शुरू कर दिया। और वहीं से इनकी जो इनसिक्योरिटी है वो पैदा हुई, क्योंकि इन्हें ये लग रहा था कि आप इनको इन्हें मतलब ये इस इल्यूजन में जी रहे थे। ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। इन्हें ये लग रहा था कि मतलब ये ऐसे ही कंट्रोल करते रहेंगे और आप कभी उस चीज़ के बारे में बोलेंगे नहीं, कभी उस चीज़ के बारे में इनको कन्फ्रंट नहीं करेंगे, और इनको लग रहा था ये इसी तरीके से हावी होके रहेंगे और धीरे धीरे सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेंगे। लेकिन जैसे ही आपने इनको इनकी असली जगह दिखाई, उसी दिन से इस इंसान के अंदर आपको लेकर इतनी नफरत, इतनी जेलेसी, इतनी इनसिक्योरिटी पैदा हो गई, जिसे मतलब शायद शब्दों में बताया भी नहीं जा सकता। देखिए, आपकी छोटी छोटी ये जो प्रोग्रेस है, इसी ने इनकी नींदें उड़ा दी। और आपने बिना बोले इनको मतलब वो जवाब दिया जो इन्होंने कभी जीवन में सोचा नहीं था। यही सबसे बड़ा कारण बना पूरे दुश्मनी का, क्योंकि ये इनके लिए बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था। इनको लग रहा था ये ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा, हमेशा ऐसे ही बेवकूफ़ बनाने का ये खेल खेलते रहेंगे, और इन्हें लग रहा है कि आप बस बेवकूफ़ हो, आपको कैसे भी घुमाया जा सकता है। लेकिन आपने इनको इनकी सही जगह दिखा दी। इसीलिए अब जो छटपटाहट है, जो गुस्सा है, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनको अपने अंदर कि ये कैसे, इन्होंने हमें कैसे इग्नोर कर दिया। बात करते हैं दूसरे कार्ड की दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और दोस्तों अब यहाँ पर जो एनर्जी है वो शिफ्ट होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि ये कार्ड बहुत ही पावरफुल है इस पूरे रीडिंग में। देखिए, ये कार्ड दिखाता है कि आप अब सिर्फ ग्रो नहीं कर रहे, आप शाइन कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस दिख रहा है आपके अंदर, एक वो ऑरा है, आपकी अट्रैक्शन है आपकी बातों में, जो लोग अपने आप अट्रैक्ट होते हैं आप, क्योंकि ये आपकी प्योरिटी, आपकी पॉजिटिविटी है, जिसे लोग सुनना पसंद करते हैं। जब भी आप कोई बात उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी बताते हैं, तो लोग अपने आप सुनना चाहते हैं। उसका जो प्रभाव है, आपकी बातों का जो प्रभाव है, बहुत गहरा पड़ता है लोगों के ऊपर। देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स साफ इशारा दे रहा है ये कार्ड कि आप अब किसी के कंट्रोल में नहीं है। आपकी प्रेजेंस ही इतनी स्ट्रांग हो गई है दोस्तों कि लोग खुद कंपेयर करने लगते हैं, और उनको आपका ये जो फियरलेस एटीट्यूड है ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपका उठना, आपका बोल्ड होना उनके ईगो पर सीधा अटैक बन गया कहीं ना कहीं, और इनके अंदर बस यही बातें अब चलती है कि भाई ये हमारे इन्फ्लुएंस से बाहर कैसे निकल गया या निकल गई, अब इसे कंट्रोल कैसे करें। क्योंकि उनको यही लग रहा है कि आप हाथ से निकल चुके हैं, और यही बात उन्हें ना अंदर से बहुत ज़्यादा जला रही है कि ये कैसे हो गया, हाउ इज़ इट पॉसिबल। क्योंकि इन्होंने जाल तो ऐसा बिछाया था कि पूरी तरीके से आपको कैप्चर अपने अंडर करने का इनका प्लान था। और ये सिर्फ और सिर्फ केवल ऐसा नहीं है कि केवल बातों से या इनके मैनिपुलेशन के खेल से, बल्कि एनर्जेटिक लेवल पर भी इन्होंने कुछ या तो ऐसे स्पेल्स वगैरह करने की कोशिश की, ऐसी नेगेटिविटी का सहारा लेने की कोशिश इन्होंने की आप या आपके फैमिली के ऊपर, कि सब कुछ इनके अंडर द कंट्रोल रहे। लेकिन कहते हैं ना, जिसके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, जो दिल से सच्चा है, उसको भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो आपको एक तरीके से जान लीजिए यहाँ ईश्वर ने प्रोटेक्ट किया है, वरना इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी आप या आपके फैमिली को पूरी तरीके से अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने की। बात करते हैं द सन की, जो कि एक बहुत अच्छा कार्ड है इस पूरे स्प्रेड का। देखिए, ये कार्ड पूरी रीडिंग का मैं कहूँगा हार्ट है। द सन का मतलब ही है जो सच को दिखाता है, हैप्पीनेस, विक्ट्री, क्लैरिटी। आपकी लाइफ में ना अब जो भी हो रहा है वो प्योर और डिवाइन है। आपने जो पेन, जो दर्द, जो दुख आपने झेला, जो स्ट्रगल्स आपने फेस किए, अब कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ओपनली रिवॉर्ड कर रहे हैं। और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ उन लोगों की हालत, जिन लोगों के कारण ये सारी समस्या आपके जीवन में आई। उनके लिए ये सबसे बड़ा शौक है कि उन्होंने सोचा था कि आपके सामने ऐसी परिस्थिति ये ले खड़ी कर देंगे कि आप पूरी तरीके से इमोशनली टूट जाओगे, पर आप और भी ज़्यादा मजबूत बन गए, और भी ज़्यादा चमकने लगे, और इनकी आंखों में और भी ज़्यादा चुभने लगे आप। इनके मन में यही चल रहा है कि भाई हमने तो इसे गिराने की इतनी कोशिश की थी, इन्हें तोड़ने की इतनी सारी साजिशें हमने की, और ये और ऊपर कैसे चले गए, उल्टा ही हो गया सब कुछ। इनकी जो प्लानिंग है ना वो पूरी तरीके से फेल हो गई है, और आपकी जो खुशी है
वो इनके लिए सबसे बड़ी हार बन चुकी है। आपके चेहरे पे जो पीस है, जो शांति है जीवन में, जो स्टेबिलिटी है, ये सबसे बड़ा जवाब है उन सभी लोगों के लिए, सबसे बड़ा तमाचा है उन लोगों के फेस पर जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को नरक बनाना चाहते थे। बात करते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे ये जो फोर्थ कार्ड आया है, यहाँ स्पीड बहुत तेज हो जाती है जब इस कार्ड को अगर आप देखें। जो एनर्जी है इस कार्ड की, दैट इज सो पावरफुल, जो कि दिखाता है कि जो इवेंट्स हैं अब आपके जीवन में वो जल्दी जल्दी अनफोल्ड हो रहे हैं। कोई न्यूज़ आपको सुनने में मिल सकती है, कोई मैसेजेस, कोई सच, सब कुछ बहुत फास्ट पेस पर हो रहा है, सामने आएगा आपके, और आप भी देखेंगे, इस चीज़ को नोटिस करेंगे। आपके एक एक्शन, एक डिसीजन जो भी आप लेंगे, सीधा उनके रिस्पेक्ट और रेपुटेशन पर पड़ेगा। और उनका जो ये झूठा चेहरा, जो मास्क इन्होंने पहन रखा है लोगों के आगे, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं और आपको कहीं ना कहीं ये एक एक नेगेटिव इमेज आपके क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, आपकी इमेज को टार्निश करने की जो ये कोशिश करते हैं, उस पर बहुत बड़ा फुल स्टॉप लगने वाला है। यानी जो छुपा हुआ था अब सबके सामने आ रहा है, और इनके मन में बस अब यही चल रहा है कि भाई अब क्या करें, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। आपकी एक चोट, चाहे वो साइलेंस हो, सक्सेस हो या ट्रुथ हो, उनके लिए कयामत बन गई है इस वक्त। दोस्तों जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ, ओवरऑल एनर्जी इन चारों कार्ड्स की देख रहा हूँ, तो मैं एक ही चीज़ यहाँ नोटिस कर रहा हूँ कि आपने कोई बगावत नहीं की, आपने बस खुद को चुना, खुद को प्रायोरिटी दी, खुद को उठाया, खुद पर काम किया, अपने फैमिली के लिए सोचा। लेकिन आपने उठने से ना, उनकी जो बनाई हुई झूठी इमेज है उसको आपने पूरी तरीके से, मतलब एक तरीके से जो इन्होंने एक आपका एक लोगों के बीच में जो गलत एक पर्सपेक्टिव लोगों के मन में इन्होंने भर दिया था कि आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो, ये सारा का सारा जो भ्रम है आपने एक क्षण में तोड़ दिया। आपका जो ग्रोथ है वही कहीं ना कहीं उनकी डाउनफॉल पूरी तरीके से बन गया। और अब जो हो रहा है वो कर्मा का बैलेंस है। आप बस अपने पैथ पर थे जैसे पहले, वैसे ही आगे बढ़ते रहे, उसी पैथ के पे आप चलते रहें, क्योंकि इसी रास्ते पे चलते चलते आपने इनको पूरी तरीके से पहले भी एक्सपोज किया है और भी आने वाले दिन में एक्सपोज होने वाले हैं। और हाँ, आपको कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं इन लोगों को, आपकी एनर्जी ही सबसे बड़ा प्रूफ और प्रमाण है। जो लोग आपको नीचे देखना चाहते थे, आज वहीं आपकी वजह से कहीं ना कहीं नीचे, अपने आप को नीच सबसे ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हरकतें ही ऐसी की हैं। दोस्तों मैं कहूँगा ये सिर्फ जीत नहीं, ये एक साइलेंट विक्ट्री है जो दिल तक कहीं ना कहीं महसूस होती है, और जो इम्पैक्ट है काफ़ी समय तक रहने वाला है ऐसे लोगों के ऊपर। और ये 10 बार सोचेंगे फ्यूचर में किसी और को परेशान करने के लिए। ऐसा सबक आपने इनको सिखा दिया है। दोस्तों मैं भोलेनाथ से यही प्रे करता हूँ कि आप और आपके परिवार को वो सदैव हमेशा प्रोटेक्ट करें, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, इतनी सक्सेस, इतनी अबंडेंस आपके जीवन में आए कि ये सारी चीज़ें बहुत छोटी लगने लगे। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।